Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says, choose the correct statement. Option A, in all anaerobic respirations, decarboxylation takes place. Option B, anaerobic respiration yields only two carbon products. Option C, energy is released in anaerobic respiration. Option D, in all anaerobic respiration, there is no usage of ATP. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट involved in this question, and that is having the knowledge of anaerobic respiration. देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है फूड का ब्रेक डाउन होना एनर्जी को रिलीज करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमें पता है रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और ये फूड का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में पार्शियल होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एंड इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी कम रिलीज होती है एज कम्पेयर टू द वन इन ऑक्सीजन. सो एनर्जी कम रिलीज होती है, इसलिए कम एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. सो वी कैन राइट दैट इट इज द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड to release energy in absence of oxygen. It is less efficient as compared to aerobic respiration. And what is aerobic respiration? It is the complete breakdown of the food to release energy in the presence of oxygen. It is complete breakdown of food, and it occurs in the presence of oxygen. Now let us start reading the options. देखिए, ऑप्शन ए कहता है इन ऑल एनारोबिक रेस्पिरेशन डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस. देखिए, जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो जनरली हमारा पायरुविक एसिड का होता है, और पायरुविक एसिड का स्टेप ये इन्वॉल्व होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर. इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता. सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सिंस जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन है ये किस स्टेप में होगा? हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप में. Now option B says anaerobic respiration yields only two carbon products. देखिए, anaerobic respiration में हमारी दो तरह की respiration हो सकती है, यानी fermentation हो सकती है. First is alcoholic and second is lactic acid. So alcoholic fermentation के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ इथेनॉल, और इथेनॉल एक टू कार्बन प्रोडक्ट होता है. एंड वहीं अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड हमारा प्रोडक्ट होता है, एंड लैक्टिक एसिड एक थ्री कार्बन प्रोडक्ट होता है. इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें टू कार्बन और थ्री कार्बन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ हमको टू कार्बन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. दैट मीन्स ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ, सिंस हमें पता है कि इथेनॉल it is a two carbon product and lactic acid it is a three carbon product. So that means ये statement एक wrong statement है. Now option C says energy is released in anaerobic respiration. देखिए, हमें पता है anaerobic respiration के अंदर अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो हमको दो ATP मिलती हैं. एंड वही अगर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, वहाँ पर भी हमको दो ATP मिलती हैं. सो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होती है हमारी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में. दैट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस टू ATP is released in
anaerobic respiration. Now, option D says in on anaerobic respiration there is no usage of ATP. देखिए हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस भी हमारा एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, सिंस वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाता है. एंड वी नो ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक एनर्जी एक्टिवेशन फेज़ या एक एनर्जी कंजप्शन फेज़ होता है जहाँ पे हमारा ATP इस्तेमाल होता है ताकि हम ग्लूकोज को चेंज कर सकें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर. सो दैट मीन्स ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, सिंस ATP का यूटिलाइजेशन होता है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर. सिंस ग्लाइकोलिसिस के अंदर ATP का यूसेज होता है. So that means हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज एनर्जी इज रिलीज्ड इन anaerobic respiration is the required answer to the given question. Hope you understood the question well. All the best.